नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 अगस्त 2022 को गुजरात में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया और वही खादी का धागा विकसित भारत के प्रण को भी पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। साबरमती का ये किनारा आज धन्य हो गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7,500 बहनों बेटियों ने एक साथ चरखे पर सूत काटकर नया इतिहास रच दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर हाथ आजमाने का, सूत काटने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए आज ये चरखा चलाना कुछ भावुक पल भी थी। मुझे मेरे बचपन की ओर ले गई, क्योंकि हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत काटने के लिए बैठती थी। आज वो चित्र भी मेरे ध्यान में फिर से एक बार पुनस्मरण हो आया। और जब इस सारी चीजों को मैं देखता हूं, आज या पहले भी, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे एक भक्त भगवान की पूजा जिस प्रकार से करता है, जिन पूजा की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसा लगता है इस सूत काटने की प्रक्रिया भी जैसे ईश्वर की आराधना से कम नहीं है। जैसे चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था, वैसा ही स्पंदन आज मैं यहां साबरमती के तट पर महसूस कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी लोग इस आयोजन को देख रहे सभी लोग आज यहां खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी महोत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है। आज ही गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग और साबरमती नदी पर भव्य अटल ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। मैं अहमदाबाद के लोगों को, गुजरात के लोगों को आज इस एक नए पड़ाव पर आकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तब बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अटल ब्रिज
साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। गांधीनगर और गुजरात ने हमेशा अटल जी को खूब स्नेह दिया था। 1996 में 1996 में अटल जी ने गांधीनगर से रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीता था। ये अटल ब्रिज यहां के लोगों की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। साथियों, कुछ दिन पहले गुजरात सहित पूरे देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बहुत उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मनाया है। गुजरात में भी जिस प्रकार गांव-गांव, गली-गली, हर घर तिरंगे को लेकर उत्साह, उमंग और चारों तरफ मन भी तिरंगा, तन भी तिरंगा, जन भी तिरंगा, जज्बा भी तिरंगा, उसकी तस्वीरें हम सबने देखी है। यहां जो तिरंगा रैलियां निकली, प्रभात फेरियां निकली, उनमें राष्ट्रभक्ति का ज्वार तो था ही, अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी रहा। यही संकल्प आज यहां खादी उत्सव में भी दिख रहा है। चरखे पर सूत कांतने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना बुन रहे हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है। वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है। और इसलिए ये खादी उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। ये खादी उत्सव भविष्य के उज्जवल भारत के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने पंच प्राणों की बात कही है। आज साबरमती के तट पर इस पुण्य प्रवाह के सामने, ये पवित्र स्थान पर मैं पंच प्राणों को फिर से दोहराना चाहता हूं। पहला, देश के सामने विराट लक्ष्य, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य।
दूसरा, गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह त्याग। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व। चौथा, राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास। और पांचवा, हर नागरिक का कर्तव्य। आज का ये खादी उत्सव इन पंच प्राणों का एक सुंदर प्रतिबिंब भी है। इस खादी उत्सव में एक विराट लक्ष्य, अपनी विरासत का गर्व, जनभागीदारी, अपना कर्तव्य, सब कुछ समाहित है, सबका समागम है। हमारी खादी भी गुलामी की मानसिकता की बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी ने हमें स्वदेशी का एहसास कराया, आजादी के बाद उसी खादी को अपमानित नजरों से देखा गया। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी को गांधी जी ने देश का स्वाभिमान बनाया, उसी खादी को आजादी के बाद हीन भावना से भर दिया गया। इस वजह से खादी और खादी से जुड़ा ग्रामोद्योग पूरी तरह तबाह हो गया। खादी की ये स्थिति विशेष रूप से गुजरात के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी, क्योंकि गुजरात का खादी से बहुत खास रिश्ता रहा। साथियों, मुझे खुशी है कि खादी को एक बार फिर जीवन दान देने का काम गुजरात की इस धरती ने किया है। मुझे याद है, खादी की स्थिति सुधारने के लिए खादी फॉर नेशन के साथ साथ खादी फॉर फैशन का संकल्प लिया था। गुजरात में खादी के प्रमोशन के लिए अनेकों फैशन शो किए गए, मशहूर हस्तियों को जिससे जोड़ा गया। तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अपमानित भी करते थे, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग की उपेक्षा गुजरात को स्वीकार नहीं थी। गुजरात समर्पित भाव से आगे बढ़ता रहा और उसने खादी को जीवन दान दे करके दिखाया भी। 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली जाने का आदेश दिया, तो गुजरात से मिली प्रेरणा को मैंने और आगे बढ़ाया, उसका और विस्तार किया। हमने खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, इसमें खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प जोड़ा। हमने देशवासियों को खादी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और इसका नतीजा आज दुनिया देख रही है। आज भारत के टॉप फैशन ब्रांड्स खादी से जुड़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं।